नमस्कार, बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेवलपमेंट एंड जर्मिनेशन ऑफ कार्पोस्पोर इन पॉलीसाइफोनिया के बारे में। किस तरह से डेवलपमेंट होती है कार्पोस्पोरोफाइट की और वो फॉर्मेशन करता है कार्पोस्पोर की। कैसे ये कार्पोस्पोर जर्मिनेट करता है हमारे पॉलीसाइफोनिया में, उसके बारे में देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। हमारे पास पॉलीसाइफोनिया में जो है थ्री, उसके लाइफ साइकिल में थ्री प्लांट आते हैं हमारे पास। एक आता है गमेटोफिटिक प्लांट, उसके बाद आता है कार्पोस्पोरोफिटिक प्लांट और टेट्रास्पोरोफाइट हमारे पास। ठीक है, तो ये थ्री हमारे पास प्लांट्स आते हैं। गमेटोफाइट जो होता है वो किसकी फॉर्मेशन करता है? जाइगोट की। गमेटोफाइट से जाइगोट बनेगा, वो जाइगोट जो है हमारे पास फॉर्मेशन करेगा कार्पोस्पोरोफाइट की। कार्पोस्पोरोफाइट से कार्पोस्पोर बनेंगे। ये वाला कार्पोस्पोर जो है जब जर्मिनेट करता है तो बनाता है टेट्रास्पोर को। तो हमारे पास थ्री डिफरेंट काइंड के प्लांट्स आते हैं पॉलीसाइफोनिया के लाइफ साइकिल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने आपको बता दिया, 1 मार्क्स में ये आता है। ठीक है, अब जब हम डेवलपमेंट देखेंगे कार्पोस्पोरोफाइट की तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी? जब हमारे पास गैमेटोफिटिक प्लांट में फॉर्मेशन होगी जाइगोट की। मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज कर रहे हैं और बना रहे हैं जाइगोट को। अब वो जाइगोट जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर है। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर है। वहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे जिसको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन पॉलीसाइफोनिया। वहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे और हमारे पास बनेगा कार्पोस्पोरोफाइट, और उस कार्पोस्पोरोफाइट में से क्या बनेगा? कार्पोस्पोरेंजिया। एक कार्पोस्पोरेंजिया बनाएगी एक कार्पोस्पोर। ठीक है, डिटेल में देखते हैं। ये हमारे पास है कार्पोगोनियम, जिसमें हमारे पास ये मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस की फ्यूजन हो रही है। ठीक है, जाइगोट बन गया यहाँ पे। यहाँ तक जाइगोट बनने तक हमारा गैमेटोफिटिक प्लांट खत्म हो गया। ठीक है, जाइगोट बन गया। कुछ हमारे पास पोस्ट जो फर्टिलाइजेशन चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये कार्पोगोनियम है, ये स्पोर्टिंग सेल है। स्पोर्टिंग सेल से हमारे पास बनेंगे लेटरल फिलामेंट और बेसल फिलामेंट। एक बनेगा स्पोर्टिंग सेल से एक्सिलरी हैप्लॉइड एक्सिलरी सेल। कार्पोगोनियम में हमारे पास जो इसका डिप्लॉयड न्यूक्लियस है वहाँ पे हमारे पास हो जाएगी माइटोटिक डिवीजन। दो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाएंगे, एक चला जाएगा एक्सिलरी सेल में। एक्सिलरी सेल का खुद का हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, क्योंकि ये हैप्लॉइड सेल है हमारे सारे के सारे ये वाले। ठीक है, तो ये डिजेनरेट हो जाएगा, डिप्लॉयड न्यूक्लियस इसमें आ जाएगा। अब जो ये वाला पार्ट है हमारे पास कार्पेगोनियम और ये जो फर्टाइल है हमारे पास सेल्स हैं, ये सारे के सारे डिजेनरेट हो जाएंगे। ठीक है, एक्सिलरी सेल से एक और एक्सिलरी सेल आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं गोनिमोब्लास्ट इनिशियल। तो हमारे पास एक्सिलरी सेल से बन गया गोनिमोब्लास्ट इनिशियल, ये वाला रीजन डिजेनरेट कर जाएगा। बचेगा क्या? लेटरल फिलामेंट, बेसल फिलामेंट और ये सपोर्टिंग सेल, और दो हमारे पास एक्सिलरी सेल है। अब एक्सिलरी सेल हमारे पास बचेंगे और बाकी का जो ये स्पोर्टिंग सेल, लेटरल सेल, बेसल सेल है, ये सारा का सारा जो मटेरियल है आपस में फ्यूज हो जाएगा और क्या बनाएगा? हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी प्लेसेंटल एलिमेंट की। इसके अलावा जो ये प्रोकार्प लिखा हुआ है हमने, ये वाली जो लेयर्स हैं ये आपस में क्लोज आने की कोशिश करेंगी। पहले ये ओपन सिस्टम होता है, फिर ये क्लोज आता है। ठीक है, और फॉर्मेशन होती है यहाँ पे छोटा सा एक नैरो सा स्पेस रहता है जिसको बोलते हैं ओस्टियोल। ये बनेगा पूरा का पूरा सिस्टोकार्प। ठीक है, सिस्टोकार्प के अंदर ये सारी की सारी जो हमारे पास एक्टिविटी है ये हो रही हैं और ये बन जाएगा हमारे पास। अब ये आ गया हमारे पास प्लेसेंटल एलिमेंट, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट। दोनों के दोनों एक के ऊपर एक एक्सिलरी सेल था, लेकिन अब ये स्प्लिट हो चुके हैं इस तरह से और बना दिया गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट। अब ये प्लेसेंटल एलिमेंट आ गया। क्या था? ये स्पोर्टिंग सेल थे, ये बेस लेटर सेल और बेसल सेल, ये सब फ्यूज हो गए आपस में। ठीक है, और बन गया प्लेसेंटल एलिमेंट। अब ये डिवीजन हो रही है, जो एक्सिलरी सेल थे वो वाले बने हैं ना गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट, अब इनकी जो है हमारे पास डिवीजन होगी। यहाँ पे हमने थ्री थ्री से बहुत सारे हमारे पास जो है कार्पोस्पोरेंजिया बनेंगे। ठीक है, एक्सिलरी सेल को ही हम बोलते हैं कार्पोस्पोरेंजिया। ठीक है, एक कार्पोस्पोरेंजिया के अंदर एक कार्पोस्पोर होगा, एक कार्पोस्पोर ही आगे जाके जर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो ये आगे कार्पोस्पोरेंजिया बन गई हमारे पास, किससे बनी? एक्सिलरी सेल से। ये वाला रीजन आ गया ओस्टियोल, नैरो ओपनिंग, और बाकी ये पूरी की पूरी जो हमारे पास रीजन है ये क्या है? हमारे पास सिस्टोकार्प। तो ये आ गया हमारे पास कंप्लीट सिस्टोकार्प, जिसके अंदर यहाँ पे नैरो ओपनिंग है जिसको ओस्टियोल बोलते हैं। ये आ गए हमारे पास कार्पोस्पोरेंजियाज। ठीक है, यहाँ पे 3 बताए हैं कार्पोस्पोरेंजिया, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। इन कार्पोस्पोरेंजिया में हर कार्पोस्पोरेंजिया में एक कार्पोस्पोर होगा। ठीक है, जो कि डिप्लॉयड होगा। ये आ गया हमारे पास कार्पोस्पोर। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास जो है ये पूरा का पूरा क्या है? पॉलीसाइफोनिक का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट आ गया, यहाँ पे हमने देख लिया किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है कार्पोस्पोरोफाइट की। ठीक है, कार्पोस्पोर कैसे फॉर्मेशन हो रही है उसकी। अब बात करेंगे हम किस तरह से ये जर्मिनेट होगा कार्पोस्पोर। ठीक है, ये सेकंड टॉपिक आ गया हमारा आज का। तो यहाँ पे आ गया जर्मिनेटिंग कार्पोस्पोर। नॉर्मल कार्पोस्पोर है। ये जो कार्पोस्पोर है
ये यहाँ से लिबरेट होगा, ठीक है, यहाँ से निकलेगा, ये जो ओस्टियोल वाला रीजन है सिस्टोकार्प का, यहाँ से निकल जाएगा। किसकी हेल्प से ये यहाँ पे ये जो है मूव करेगा, वाटर की हेल्प से। जब सूटेबल हमारे पास वाटर करंट होगा उस टाइम पे यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ज़्यादा पानी होगा उस टाइम पे ये निकल जाएगा, सूटेबल सबस्ट्रेटम को ढूंढेगा, ठीक है, कोई अच्छी सी जगह, और वहाँ पे ये सेटल हो जाएगा। जैसे ये किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के कंटेंट में आता है हमारा कार्पोस्पोर, तो इसकी सेल वॉल जो है जनरेट हो जाती है और ये अटैच हो जाता है, ठीक है। पहले नॉर्मल था, इसकी सेल वॉल्स आ गई और ये जो सबस्ट्रेटम है इसके साथ अटैच हो जाएगा हमारा कार्पोस्पोर। तो हमारे पास लिबरेटेड कार्पोस्पोर जो है आएगा सिस्टोकार्प से, ओस्टियोल के थ्रू, जो ऊपर से थोड़ा सा स्पेस है, कैरी टू सूटेबल सबस्ट्रेटम बाय वाटर करंट, वाटर करंट की हेल्प से पहुंच जाएगा वहाँ पे। ऑन कमिंग कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड ऑब्जेक्ट द नेक कार्पोस्पोर डेवलप अ सेल वॉल डेवलप कर लेगा और अटैच हो जाएगा किसी सबस्ट्रेटम के साथ। ये तो यहाँ तक तो ईजी है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो ये है हमारे पास कार्पोस्पोर है, ये डिवाइड होगा पहले ट्रांसपोर्ट डिवीजन से। स्मॉल लोअर सेल है ना, लार्ज अपर सेल, क्या आ गया, एक स्मॉल लोअर आ गया और एक अपर सेल आ गया। The two cell again divide by transverse division forming 4 cell arranged in a linear row. अब जो है इसके बाद क्या बनेगा, 4 सेल आ जाएंगे लीनियर रो में हमारे पास। यही वाली चीज़ हमारे पास, पहले हमारे पास अपर सेल बन गया, बेसल सेल बन गया, उसके बाद हमारे पास ये बेसल सेल रहेगा, उसके ऊपर 1 2 3 4 हमारे पास यहाँ पे ट्रांसवर्स डिवीजन से सेल बनेंगे। अब जो बेसल सेल है हमारे पास नीचे वाला, सबसे नीचे वाला, तो ये बेसल सेल क्या करेगा, बेसल सेल जो है डेवलप करेगा एक लॉन्ग ट्यूबुलर यूनिसेलुलर रॉइजॉइड। ये यूनिसेलुलर रॉइजॉइड यहाँ पे बन गया, जो हेल्प करेगा इसको जो सबस्ट्रेटम है उसके साथ फिक्स होने में, ठीक है, अच्छे से उसको अटैच होने में। और जो अपर सेल है हमारे पास वो एक्ट करेंगे या फंक्शन करेंगे एज ए टर्मिनल मैरिस्मेटिक सेल, जो कि बार बार जो है ये वाले सेल जो है टर्मिनल मैरिस्मेटिक सेल है, जो कि रिपीट इनमें डिवीजन होगी और एक लीनियर रो बन जाएगी हमारे पास एक्सिलरी सेल की, ठीक है। लास्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, जब हमारे पास डेवलपमेंट होगी प्लांट बॉडी की, तो ये बन जाएगा पॉलीसाइफनस, क्योंकि पॉलीसाइफोनियस में बहुत सारे साइफन्स होते हैं, हमने पहले भी देखा। तो हमारे पास यहाँ पे साइफन्स की डेवलपमेंट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने इसकी जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है हमारे पास वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और पॉलीसाइफोनियम वो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉलीसाइफनस बन जाएगा हमारे पास। अब ये जो हमारे पास पॉलीसाइफनस है, इनके अंदर हमारे पास फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट डिप्लॉयड टेट्रास्पोर की फॉर्मेशन होगी। फ्री लिविंग टेट्रास्पोरोफाइट बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिप्लॉयड हमारे पास टेट्रास्पोरोफाइट बन गया है, ये एक एक जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। किससे बने, कार्पोस्पोर से। तो यही हमारी आज की वीडियो थी और ये आ गया राइजोइडल सेल। किस तरह से कार्पोस्पोर खुद डेवलप हुआ, वो जर्मिनेट हुआ और इसने बना दिया टेट्रास्पोरोफाइट। ये टेट्रास्पोरोफाइट आ गए हमारे पास। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम क्या देखेंगे, किस तरह से ये फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट जो हमारे पास प्लांट बॉडी है टेट्रास्पोरोफाइट की, ये जर्मिनेट करेगी। सो जर्मिनेट तो यहाँ पे सिर्फ कार्पोस्पोर करेगा। एक बार जब ये बॉडी बन चुकी है हमारे पास टेट्रास्पोरोफाइट, इसी के अंदर हमारे पास पूरे के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। और पॉलीसाइफनस ये बनेगा हमारे पास स्ट्रक्चर, पेरीसेंट्रल सेल जो हमारे पास सेंट्रल सेल थे जो हमने स्टार्टिंग वाली वीडियो में किए थे, वो सारे के सारे यहाँ पे चेंजेस आएंगे और हमारे पास लास्ट में जो है टेट्रास्पोर बनेंगे इसी स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये जो प्लांट बॉडी हमारे पास बनी है, ये कौन सी बॉडी बनी है, टेट्रास्पोरोफाइट, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा डेवलपमेंट ऑफ कार्पोस्पोरोफाइट, किस तरह से डेवलपमेंट हुई कार्पोस्पोरोफाइट की, उसमें से हमारे पास जो है वो कैसे कार्पोस्पोर बने और वो कार्पोस्पोर कैसे जर्मिनेट कर, कार्पोस्पोर जर्मिनेट करने के बाद एक बॉडी बनी हमारे पास जिसको बोलते हैं फ्री लिविंग टेट्रास्पोरोफाइटिक बॉडी बनी। इसमें कुछ चेंजेस आएंगे और ये बॉडी बाद में हमारे पास बिहेव करेगी टेट्रास्पोरो एज ए टेट्रास्पोरोफाइट, ठीक है। यही थी हमारी आज की वीडियो, इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट पे मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।